Welcome back to the online classes of the Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 2, दुर्बुद्धि विनिश्यति. अद्यमं प्रकरणम द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति. अर्थात देखिए बच्चों, क्लास 7th आप ध्यान दीजिए, पेज नंबर 128 1 to 8 ये पेज नंबर अपनी पुस्तकों में खोल लिए और पार्ट नंबर 2 निकाल लीजिए. आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है श्लोक सारे पढ़ा दिए, प्रश्न उत्तर भी हो गए. अब इसका अनुवाद मैं आपको भेज दूंगी होमवर्क में पीडीएफ के द्वारा. परंतु आज का मेरा प्रकरण है दुर्बुद्धि विनिश्यति यानी दूसरा पार्ट. अब इसका अर्थ देखो, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है. इस शब्द दुर्बुद्धि यानी क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाला. विनश्यति यानी क्या होता है बच्चों? नष्ट हो जाता है. जिस व्यक्ति की बुद्धि जो है वह दुर्बुद्धि होती है, यानी कि वह बुद्धि सही कार्य में नहीं लगाता है, बिना सोचे समझे जो है निर्णय लेता है, या अपने से बड़े अनुभवी लोगों का जो है कहना नहीं मानता है, उनकी सलाह नहीं लेता है, तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? दुर्बुद्धि, और उसका विनाश हो जाता है. ऐसी एक कहानी है जिसके अंतर्गत एक मित्र ऐसा है जो अपने 2 समझदार मित्रों की बात नहीं मानता है और लास्ट में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. ये कहानी है. तो हम पाठ शुरू कर रहे हैं, आप लोग किताब में ध्यान देंगे. अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसता कंबुक ग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म. देखो, अब देखो, अस्ति यानी क्या होता है? मगध देश यानी मगध देश में, फूलोत्पल नाम सर यानी सरोवर, कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सर यानी तालाब है. ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ. तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, वहाँ संकट, तत्र यानी क्या होता है? वहाँ, और तत्र क्या है? अव्यय शब्द है, ध्यान रखना. तत्र यानी वहाँ, संकट और विकट नाम के हंसो निवसत, 2 हंस रहते हैं. अब देखो, निवसत शब्द का मतलब होता है रहते हैं. इसमें बच्चों नि उपसर्ग या वस धातु है, मध्यम पुरुष है, द्विवचन है. निवसत, निवसती, निवस, जैसे पट्टी पटत पटंती होता है, नी, इसमें नी उपसर्ग है, तो वसती वसत वसंती, वससी वसत वसत वसा, जो है वसामी वसा वसाम. ठीक है, तो जैसे पटती पटत पटंती, पटसी पठत पठत, ये सुना है आपने कभी? कैसे चलते हैं इसके रूप? पटती पटत. तो यहाँ पे जो है नी वसत लिखा है ना, इसमें प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष. पटती पटत पटंती, तो वस, यहाँ पे क्या है? वसत है. पटत होता है, वैसे क्या है? वसत है, और नी उपसर्ग है ना, तो वसती वसत वसंती, तो इसमें कौन सा होगा? प्रथम पुरुष, द्विवचन. तत्र संकट, अब देखो, अब ध्यान से सुनना. एक मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है. ठीक है, तालाब है. अब वहां पर तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, वहां पर जो है बच्चों संकट और विकट नाम के जो है 2 हंस रहते हैं. हंस का नाम क्या है? एक का नाम है संकट, दूसरे का नाम क्या है? विकट. ओके, नेक्स्ट लाइन. कंबुक ग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म. कंबुक ग्रीव नाम का एक मित्र, एक जो है मित्र कौन सा? एक कछुआ भी वहीं पर रहता था. अब देखो बच्चों, अब हंस के नाम तो जो है संकट विकट हो गए, और कछुए का भी नाम दिया है. क्या नाम है? कंबुक ग्रीव. क्या नाम है? कंबुक ग्रीव. एक कूर्म यानी क्या होता है? कछुआ. क्या होता है? कछुआ. तो कछुए का ये नाम है. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि वो भी उनके साथ रहता है. अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, वहां पर एक बार जो है धीवरा यानी क्या होता है बच्चों? मछुआरे. तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आ गए. यहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको. क्या पढ़ाया? कि वहीं पर जो है, वहां जहाँ सरोवर में वो रहते हैं ना, 2 मित्र, हंस और एक कछुआ, ये तीनों रहते हैं. वहां पर कौन आ गए? मछुआरे आ गए. याद रखना. ठीक है, अब इसके बीच में ग्रामर आई है. अस्ति का मतलब तो क्या होता है? निवसत यानी रहते हैं. इसमें नि उपसर्ग या वस धातु या प्रथम पुरुष, द्विवचन है. ठीक है, अब देखो, प्रतिवसति का मतलब क्या होता है? रहता है.
ये कछुआ भी वहीं पर रहता था, तब एक ये शब्द आया प्रतिवसति, यानी कछुआ भी वहीं रहता था। तो प्रतिवसति में प्रति उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है। और फिर देखो ते अकथ्यन, मछुआरे वहां पे आ गए जो है सरोवर में, ते अकथ्यन वे क्या बोले बच्चों, वयम श्व मत्स्य कूर्म आदि न मारिष्याम, हम जो है, वयम यानी क्या होता है हम सब, श्व यानी क्या होता है आने वाला कल, श्व यानी होता है कल, लेकिन कौन सा आने वाला कल, हम आने वाले कल को क्या करेंगे, मत्स्य और कूर्म आदि ना, मत्स्य यानी होती है मछली, कूर्म यानी होता है कछुए, जितने भी सरोवर में मछली और कछुए है ना, इनको हम मार देंगे। कौन बोल रहे हैं ऐसा, मछुआरे बोल रहे हैं, वहां पे मछुआरे आए। फिर देखो एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सब सुनकर कछुआ बोला, क्या बोल रहा है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम यानी मछुआरों की बातों को, वार्ता यानी उनकी बातचीत को, श्रुता यानी सुना, क्या तुमने मछुआरों की बातचीत को सुना, यानी वो डर गया, कछुआ तो डरेगा ही, उनके बारे में कह रहे हैं कि मार देंगे कल तो। अब देखो बच्चों इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे श्व यानी क्या होता है आने वाला कल, एक होता है संस्कृत में हय्य, हय्य यानी क्या होता है बच्चों बीता हुआ कल, मतलब होता तो कल ही है पर आने वाला कल, बीता हुआ कल। श्रुत्वा यानी क्या होता है बच्चों सुन करके, और श्रु प्लस कत्वा, जहां पर भी पीछे त्वा आता है ना वहां कत्वा आता है, जैसे गम प्लस कत्वा तो गत्वा आया, त्वा, हसित्वा कत्वा प्रत्यय, और वदित्वा कत्वा, लेखित्वा कत्वा, त्वा कत्वा, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा यानी क्या होता है सुनकर। समझ में आ रही है बात। अब देखो आगे क्या होता है, तो उस कछुए ने क्या कहा कि हे मित्रों तुमने मछुआरों की बात को सुना, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा, हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो हम कर देंगे, सुबह तो होने दो, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा उसको हम करेंगे, कूर्म अवदत माँ एवं, ऐसा नहीं, सुबह करोगे तुम, सुबह तो ये आ जाएंगे मारने, माँ एवं, ऐसा नहीं। अब देखो करोमि शब्द आया, करोमि यानी करूं, क्री धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। कैसे इसके रूप चलते हैं, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, तो करोमि कौन सा होगा उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये क्री धातु है। कौन सा धातु है बच्चों, क्री धातु है। तो इसमें जो है कछुआ बोला ना कि अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूंगा, वो तो सुबह आ जाएंगे, कौन बोला ऐसे कछुआ, तो वो हंस बोले भाई सुबह जो होगा उचित वो हम करेंगे। तो कुर्म बोला माँ एवं, माँ यानी नहीं, यहाँ पे मेवम लिखा हुआ है ना, मेवम में माँ धन एवं, मेवम, तो माँ यानी क्या होता है नहीं, संस्कृत में माँ यानी नहीं, आम यानी क्या होता है हाँ, ये देखो ये लिखा मैंने, माँ यानी नहीं, आम यानी क्या होता है हाँ। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं, कौन बोला कछुआ, तद यथा अहम अन्य हृदय हृदम गच्छामि, तो जिससे कि अहम यानी मैं, अन्यम यानी दूसरे, रदम यानी हृदय नहीं होता है, रदम यानी क्या होता है बच्चों सरोवर, ये रदम लिखा यानी सरोवर, कि आप जो है कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे सरोवर में चला जाऊं, दूसरे मुझे ऐसा करो, यहाँ पे तो वो आ रहे हैं मारने के लिए, आप लोग क्या करो मुझे दूसरे सरोवर ले जाओ। तो यथा अहम, तो जिससे कि अहम यानी मैं, अन्य रद गच्छामि दूसरे सरोवर चला जाऊं, तथा कुरु तुम, वैसा कुछ करो आप। ठीक है, कोई कौन कह रहा है, कछुआ कह रहा है, किसको कह रहा है, दो हंस को, संकट और विकट दो हंस है मित्र, उनको कह रहा है। हंसो अवदताम, और हंस वापस क्या बोल रहे हैं, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें, आवाम यानी क्या होता है हम दोनों, अहम आवाम वयम, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो आवाम यानी क्या होता है हम दोनों किम करवाओ, हम दोनों क्या करें, कूर्म अवदत, अब कछुआ वापस बोला, क्या बोला, अहम युवाभ्याम सह, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह यानी साथ में, आकाश मार्ग, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ या दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें युवाभ्याम आया ना,
ये कौन से होते हैं? युष्मत शब्द रूप होते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम, आया युवाभ्याम, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, त्वयि युव्यो, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, त्वयि युव्यो युष्माशु, ऐसे चलता है। और आवाभ्याम आया ना, इससे इसके अस्मद होते हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभ्य, मय्यम आवाभ्याम अस्माभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु, ऐसे चलते हैं इसके रूप। तो अस्मद युष्मद ये आप बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तब आपको और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, पर इसके रूप ऐसे चलते हैं। और आवाभ्याम यानी हम दोनों, और युवाभ्याम यानी तुम दोनों। तो अहम युवाभ्याम सह, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। अब बच्चों मैंने इसमें एक चीज क्या समझाई थी, गंतुम आया जैसे, तो गम धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। जहां पर भी तुम आता है ना वहां तुमुन प्रत्यय होता है। गंतुम तो तुमुन प्रत्यय, वदतुम तुमुन, पठितुम, लिखितुम तुम, जहां पे भी पीछे तुम आए तो वहां पे तुमुन, और जहां पे भी त्वा आए तो वहां कत्वा प्रत्यय। समझ में आया? प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे। उपसर्ग ये रहा उपसर्ग, प्रतिवस्ती में, नी में उपसर्ग। तो इस प्रकार से उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं बच्चों? 7th क्लास 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग, अति, अपि, अधि, उप, उत, नि, वी, आंग, अधि, अपि, अति, अधि, ऐसे कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं, यानी 22 होते हैं। तो ये 2200 के नाम होने चाहिए याद, तो इसको आपको पता चल जाएगा कि नी और प्रति लिस्ट में है कि नहीं है, क्या हाँ है। तो आज जो है हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। इस पैराग्राफ में जो भी आगच्छन जैसे आया एक शब्द, उपसर्ग आ है, गम धातु है, लंग लकार है यानी भूतकाल, आ गए यानी आ चुके हैं वो, ठीक है, लंग लकार है, यथा और तथा, जैसा वैसा, ये क्या है? अव्यय पद है। और इसके अलावा जो है करोमी में क्री धातु है, इसके रूप बता दिया आपको, करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे रूप चलते हैं। माँ यानी नहीं, एव यानी, और गच्छामि जा सकूं। गम धातु गच्छामि का तो आता है 6 में पढ़ा होगा। गम धातु उत्तम पुरुष एक वचन, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छा गच्छाम, ऐसे। तो आज की कहानी समझ में आई आपको, है ना, कि जो है एक सरोवर था, वहाँ 2 हंस थे, एक का नाम संकट, एक का नाम विकट। वहाँ एक कछुआ रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। और वहाँ पर क्या हुआ, कुछ मछुआरे आ गए थे। मछुआरे कह रहे थे हम कल आके मछलियों को और कछुओं को मार देंगे। फिर कछुए ने कहा, हे दोनों मित्रों, तुमने सुना कि ये क्या कह रहा है, ये मछुआरा कल आकर मुझे मार देगा, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन दो मित्रों ने कहा कि हाँ ये तो है। उन मित्रों ने कहा कि देखो कल जैसा सही होगा हम कर लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं, अभी आप लोग जो है ऐसा कुछ करो जिससे कि मैं आकाश मार्ग से जा सकूं। अब कछुए के तो पंख है नहीं, अब वो आकाश मार्ग से कैसे जाएगा, कैसे वो हंसों की मदद लेगा? तो वो कह रहा है कि मुझे आकाश मार्ग से आप दूसरे सरोवर ले जाओ ताकि मुझे मछुआरे नहीं मार सकें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो कक्षा कार्य है बच्चों, ये सारा आपको करना है, ठीक है। और आज मैं आपको गृह कार्य नहीं दे रही हूँ। गृह कार्य क्या है? याद करें। SW क्या है आपका? याद करें व्याकरण। ये सारी व्याकरण दी है ना, इसमें कौन सी क्या थी रटना है आपको, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।